नावेद नाम का एक पाकिस्तानी शख्स दुबई की जेल से छूटकर वापस पाकिस्तान लौटता है। पाकिस्तान आते ही उसके खाते में 50 लाख रुपये जमा हो जाते हैं। लाहौर के जौहर टाउन एरिया में एक मकान किराए पर लेता है। हाउस नंबर था E123। अब वह कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू कर देता है। फिर 3 लोग जावेद के ऑफिस में काम करने आते हैं। इसके बाद जावेद मेटेलिक ग्रे कलर की सेकंड हैंड टोयोटा कोरोला गाड़ी खरीदता है। कुछ दिन बाद सेम मॉडल की दूसरी गाड़ी खरीदी जाती है। इसके बाद 300 किलो RDX लाहौर में लाया जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान से एक आत्मघाती बॉम्बर को $50,000 में खरीद कर लाहौर लाया जाता है। दिन था 23 जुलाई 2021 और समय सुबह के ठीक 10:45। वो अफगानी युवक 300 किलो RDX भरी टोयोटा कोरोला गाड़ी को लेकर लाहौर के जौहर टाउन में बनी एक आलीशान बिल्डिंग की ओर बड़ी रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। उस बिल्डिंग के सामने और आसपास पाकिस्तान पुलिस, ISI और आर्मी का एक बड़ा सुरक्षा घेरा मुस्तैद था। सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले गाड़ी बिल्डिंग के आगे बने बैरिकेड से टकरा जाती है और भयानक विस्फोट होता है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं। मकसद था उस बिल्डिंग को उड़ाना, क्योंकि उस वक्त उस बिल्डिंग में चाय की चुस्कियां ले रहा था भारत में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद। जावेद नाम का वह पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए बलि का बकरा बना था। उसके ऑफिस में काम करने आए वह 3 लोग कोई और नहीं, रॉ के पाकिस्तान में काम कर रहे एजेंट थे और इन सब की कमान थी रॉ चीफ सामंत गोयल के हाथ में। सामंत गोयल के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजित डोवल को इस ऑपरेशन की जानकारी थी और PM नरेंद्र मोदी ने बिल में छिपकर रहने वाले हाफिज सईद का वध करने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी थी। इस खुफिया ऑपरेशन का नाम था गुड बाय। 26/11 आतंकी हमला कर मासूम भारतीयों की जान लेने वाले इस भेड़ी आतंकी हाफिज सईद को उसी के घर में घुसकर ठोकने कैसे यह ऑपरेशन शुरू हुआ, रॉ ने किस तरह प्लानिंग रची, जान की परवाह किए बिना हमारे एजेंटों ने 1-2 नहीं ऐसे कई खतरों को मोड़ लिया। ये कहानी अपने आप में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। आइए जानते हैं उस दिन कैसे मासूमों को बड़ी आसानी से मार देने वाले हाफिज सईद का पिछवाड़ा लाल हो गया था, कैसे हमारे खूंखार एजेंटों ने इस बागर बिल्ले का पूरा सिस्टम फाड़ डाला था। केम छो मजामा? अरे मामा, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, गुज्जू भाई द्वारा दिखाई जाने वाली कहानियाँ आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 26 नवंबर 2008 भारत पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के 10 हाईली ट्रेन आतंकियों ने समंदर के रास्ते मुंबई में घुसकर गन, गोली, बम, बारूद से चारों ओर कोहराम मचा दिया था। 26/11 आतंकी हमले में इन आतंकियों ने मौत का भयावह खूनी खेल खेला था। दिल दहला देने वाले इस आतंकी हमले में इंडियन आर्मी, मुंबई पुलिस और आम लोगों को मिलाकर कुल 175 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले को अंजाम देने आए 10 में से 9 आतंकी मारे गए थे, जबकि एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन ये लोग तो सिर्फ बलि के बकरे थे। इस पूरे रक्त चरित्र के, रक्त रंजित खेल के असली मास्टरमाइंड तो अभी बड़े आराम से भारत से कोई 450 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में बैठे हुए थे। हजारों मील दूर बैठे इन जिहादी आकाओं द्वारा प्लान किया गया ये अटैक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और भारतीय इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर भी। उस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ थे अशोक चतुर्वेदी और PM थे मनमोहन सिंह। ये दोनों शख्स पाकिस्तान में घुसकर इन जिहादियों को ठोकना चाहते थे, लेकिन अपनी राजनीतिक मजबूरियां और कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति के चलते मनमोहन सिंह एक कठपुतली बनकर रह गए। कुछ कर नहीं पाए, लेकिन रॉ के खेमे में आग लग चुकी थी।
जब 26/11 का असली दानव हाफिज सईद खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा था, रैलियां निकाल रहा था, वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार उसे सिर पर चढ़ाए हुए थे, तब रो के कुछ खतरनाक एजेंट्स उसे जहन्नुम में भेजने के लिए दिन रात एक मिशन पर काम कर रहे थे। एक मिशन जो इंडियन आर्मी को चुनौती देने वाले इस एलईडी कनखजूरे के कारजे में खौफ का तांडव मचाने वाला था। एक मिशन जो आईएसआई के हाफिज सईद जैसे आतंकियों को उसी के अड्डे में घुसकर मारकर डर क्या होता है उसका असली मतलब समझाने वाला था। 26/11 का बदला लेने भारतीय खुफिया एजेंसी रो द्वारा शुरू किया गया यह ऑपरेशन था गुड बाय। 18 जुलाई 2019 रो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठा अफसर कंप्यूटर पर कुछ ऐसा देख लेता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने बॉस के केबिन की ओर दौड़ता है और बताता है, सर, पाकिस्तान से हमारे अंडरकवर एजेंट ने मैसेज भेजा है कि वह गिरफ्तार नहीं हुआ है। दरअसल उस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया, खासकर पाकिस्तान और भारत में एक ही खबर चलाई जा रही थी कि पाकिस्तान अथॉरिटी ने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया है और उसे लाहौर की सेंट्रल जेल के हाई रिस्क वाले सेल में बंद कर दिया है। लेकिन इस खबर के पीछे की असली कहानी कुछ और ही थी। हाफिज सईद को गिरफ्तार कर जेल भेजने का ये ढोंग पाकिस्तान द्वारा एफएटीएफ और दुनिया को उल्लू बनाने के लिए किया गया था। कंगाली के बोझ तले दबे पाकिस्तान पर एफएटीएफ जैसे संगठन ने हाफिज सईद और उसके जैसे आतंकियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया हुआ था। इसीलिए इमेज सुधारने पाकिस्तान फौज और आईएसआई के इशारे ये पूरा नाटक रचा गया था। अपने एजेंट से हाफिज सईद के ऊपर ये जानकारी मिलने के बाद रो का ये ऑफिसर लाहौर में फैले अपने बाकी एजेंट को एक्टिव कर देता है। इस ऑफिसर ने पिछले कई सालों में लाहौर में एक तगड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। इस ऑफिसर का नाम था एजेंट सूर्या चौहान। अब एजेंट सूर्या के नेटवर्क को यह पता करना था कि हाफिज सईद आखिर कहाँ छिपा हुआ है। सिर्फ 5 दिनों में ऑफिसर सूर्या के अंडरकवर एजेंट बिलाल मिर्जा ने हाफिज सईद के करंट लोकेशन का पता लगा लिया। वह एड्रेस था हाउस नंबर 116 ई ब्लॉक, जौहर टाउन, लाहौर, जहां पंजाब पुलिस, आईएसआई और पाक आर्मी और खुद के निजी सुरक्षा घेरे में आराम कर रहा था अतिवाद से जन्मे आतंकवाद का सौदागर हाफिज सईद। इधर अंडरकवर एजेंट बिलाल की रिपोर्ट रो हेडक्वार्टर दिल्ली में ऑफिसर सूर्या के पास पहुंच गई। सूर्या रो चीफ सामंत गोयल से तुरंत मिलते हैं। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ऑफिसर सूर्या कहते हैं, सर, फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। सईद मारा गया तो पाकिस्तान दुनिया से कहेगा क्या? पाकिस्तान बता नहीं पाएगा कि वह जेल की बजाय घर में क्या कर रहा था, और अगर बच गया तो तुरंत जेल में डाल देंगे। नवंबर 2019 पीएमओ न्यू दिल्ली। सामंत गोयल पूरी फाइल लेकर पीएमओ ऑफिस पहुंच चुके थे। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएस अजित डोभाल और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने फाइल और एनालिसिस डेटा पेश किया जाता है। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद देश के दबंग पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन गुड बाय को हरी झंडी दे दी गई। फरवरी 2020 दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी चोरी के मामले में पिछले 6 महीने से दुबई की अल अवीर जेल में बंद था। वो कैसे भी करके जेल से छूटना चाहता था, पर दुबई में भला उसकी मदद करने कौन आएगा? तभी वासे नाम का एक आदमी उसे जेल से छुड़वा लेता है। वासे ने नावेद को बताया, मैं पाकिस्तान से ही हूँ, दुबई में खुद का बिजनेस चलाता हूँ और साथ साथ एक एनजीओ भी चलाता हूँ जिसमें हमारे पाकिस्तानी बंधुओं की मदद की जाती है। इसलिए भाई बंधु के नाते आपको भी जुर्माना भरकर जेल से छुड़ा लिया गया। जेल से छूटने के बाद वासे नावेद को दुबई में रहने की व्यवस्था करता है, उसका दिल जीतता है। कुछ महीने दोनों साथ में रहे और वासे ने नावेद का भरोसा जीत लिया था। अब नावेद वासे का बिजनेस पार्टनर था, जो अब लाहौर लौट आया है। पाकिस्तान आते ही उसके खाते में 50 लाख रुपये भेज दिए जाते हैं। इन पैसों से नावेद लाहौर में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करता है, वह भी हाफिज सईद के एरिया में। हाफिज के घर से कोई 90 कदम दूर E123 मकान में नावेद ऑफिस खोलता है। उधर रो अफसर सूर्या के फोन की घंटी बजती है। सामने से आवाज आई, सर, बाला सेट्टी बोल रहा हूँ। सर, बिजनेस
कि पेपर और ऑफिस तैयार हो गए हैं, बस कुछ ही दिनों में वह एक गाड़ी भी खरीद लेगा। अरे मामा, बाला सेठी कोई और नहीं बल्कि नावेद का मसीहा बिजनेस पार्टनर वासी है। दरअसल रो को एक ऐसा पाकिस्तानी शख्स चाहिए था जिसे पैसों की जरूरत हद से ज्यादा हो, और उसके जरिए रो के एजेंट लाहौर के जौहर टाउन एरिया तक पहुंच सके। तब ये जिम्मा कुछ सालों से दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन बनकर काम कर रहे रो एजेंट बाला सेट्टी को दिया गया, और बाला सेट्टी यानी वासे ने नावेद को जाल में फंसा लिया। अब नावेद ने हाफिज सईद के घर से थोड़ी दूरी पर ऑफिस खोल लिया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अब वासे भाई ने उसके ऑफिस का काम देखने के लिए 3 लोग भेजे। नावेद तो बस मन ही मन सोचकर मुस्कुराया करता, साला मैं तो अमीर बन गया। लेकिन नावेद मियाँ को अंदेशा तक नहीं था उसके पास आने वाले ये 3 लोग रो एजेंट है। नावेद बेचारा इन सब चीज से अनजान था। उसे थोड़ी ना पता था रावण की लंका का दहन होने वाला है, उसकी तैयारियां है ये। खैर, इन तीनों एजेंट ने इस पूरे एरिया की रेकी की, फोटो खींचे, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। इसके बाद वासे के कहने पर नावेद मेटालिक ग्रे कलर की टोयोटा कोरोला गाड़ी खरीद लेता है। अब नावेद अपनी इसी गाड़ी से दिन रात जौहर टाउन के चक्कर काटने लगता है। हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात लोग रोज इस गाड़ी और इस आदमी को यहाँ आते जाते देखते, तो अब उसके लिए भी ये नॉर्मल बात थी। और यही तो प्लान था रो का। कुछ दिन बाद वासे के कहने पर नावेद दूसरी सेम टू सेम गाड़ी खरीदता है, जिसे गैराज में रखवा दिया गया। रो को अब इसी बात का फायदा उठाना था। ठीक 2-2.5 महीने पहले रो के हेडक्वार्टर में चीफ सामंत गोयल और ऑपरेशन गुड बाय के अफसरों के बीच एक खुफिया मीटिंग हुई थी, जिसमें हाफिज सईद को कैसे मारा जाए उस पर कई तरह की चर्चा हुई। आखिर में हाफिज की खतरनाक सुरक्षा व्यवस्था और बाकी पहलू को देखकर यह तय किया गया कि इस बागड़ बिल्ले को कार बम से उड़ा दिया जाए। कार में बारूद भरकर हाफिज के घर से कार टक्कर मारेगी, धमाका होगा और हाफिज स्वाहा। पर यह एक आत्मघाती हमला था, तो ऐसे आत्मघाती हमलावर की आवश्यकता थी, और ये तलाश खत्म हुई अफगानिस्तान के बजौर इलाके से, जहां से एक आत्मघाती शख्स को $50,000 में खरीदा गया। उसे लाहौर लाया गया। हाफिज सईद के खात्मे का प्लान तैयार था, पर उससे पहले एक और जरूरी काम बाकी था। मार्च 2021 में एजेंट बाला यानी वासे नावेद को दुबई बुलाते हैं। दोनों दुबई में एक होटल में मिलते हैं। यहाँ एजेंट बाला नावेद को पूरी सच्चाई बता देते हैं कि हमें हाफिज सईद को खत्म करना है, क्योंकि 26/11 हमले में एक इजरायली परिवार भी मारा गया था, और वह हाफिज सईद को मारकर इसका बदला लेना चाहता है, और मैं उस इजरायली परिवार के लिए काम करता हूँ, तो इसमें हमारा साथ दो, डबल पैसा मिलेगा। लेकिन नावेद डर के मारे राजी नहीं होता। लेकिन कुछ देर मनाने के बाद वह 10 करोड़ में मान जाता है कि इस आतंकी को मारने में वह साथ देगा। उसने और भी डिमांड रखी थी, लेकिन नावेद लाहौर लौट आया। उधर दिल्ली में रो हेडक्वार्टर में जोश हाई लेवल पर था। एजेंट जो पाकिस्तान में अलर्ट पर थे। ऑपरेशन गुड बाय किसी बाधा के आगे बढ़ रहा था कि तभी 13 मई 2021 को भारत लौटे एजेंट बाला सेट्टी की कोरोना से मृत्यु हो जाती है। नावेद इस पूरे ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था, और एजेंट बाला उसके एकमात्र हैंडलर। एजेंट बाला की अचानक मृत्यु से मानो यह मिशन फेल होता दिख रहा था। तभी एजेंट बाला की जगह दूसरे एजेंट को नावेद को हैंडल करने भेजा गया। हालांकि वह असफल रहे। उधर डर के मारे नावेद ने इस हमले की जानकारी पाकिस्तान पुलिस को दे दी। यहाँ से यह जानकारी हाफिज सईद तक पहुँच गई, लेकिन ताकत के नशे में चोर हाफिज सईद को नावेद की कहानी पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता। आलम यह था कि वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई जौहर टाउन में घुसकर उसके घर पर हमला करने की कोशिश भी कर सकता है। उधर 300 किलो RDX से भरी गाड़ी अभी भी लाहौर में सेफ जगह पर थी। रो को भी ये निर्णय लेना था कि इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए या फिर यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तब PM नरेंद्र मोदी से फिर से मीटिंग हुई। नरेंद्र मोदी जी के तेवर देख रो का हौसला फिर से बुलंद हो गया। PM की ओर से कहा गया, जो होगा आगे देखा जाएगा, और ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। फिर से उस आत्मघाती हमलावर को लाहौर लाया गया। RDX से भरी गाड़ी में बिठाया गया।
दिन था 23 जुलाई 2021। सुबह के कोई 10:45 का वक्त होगा। आत्मघाती हमलावर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हाफिज सईद के घर के पास लगे बैरिकेड में 300 किलो RDX से भरी गाड़ी को ठोक दी। एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में कुल 4 लोग मारे जाते हैं और 24 लोग घायल होते हैं। इसमें हाफिज की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड भी मारा जाता है। हाफिज घर के अंदर चाय पी रहा था जब धमाका हुआ। वह धमाके से बच तो गया, पर सच कहूँ तो उस दिन उसकी फट गई थी, पगला गया था। यमराज पास से गुजर कर चले गए थे। हाफिज जो पूरी दुनिया को डराता है, वह आज फीकी बिल्ली बन गया था। इस हमले के बाद 4 रॉ के एसेट्स जो पाकिस्तानी थे, जिन्होंने इस हमले में रॉ की मदद की थी, उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 13 जनवरी 2022 को फांसी की सजा सुना दी थी। इस ऑपरेशन से हाफिज सईद को अपनी औकात पता चल गई थी, जो बिल में रहकर भारत में हमले की कोशिशें करता रहता था। जब रॉ ने उसके घर में घुसकर धमाका किया तो इस चच्चे जान के पैजामे का नाड़ा ढीला हो गया था। वहीं पाकिस्तान सरकार जो हाफिज को लेकर नाटक कर रही थी, उसे हकीकत में हाफिज को जेल में डालना पड़ा था। यहाँ बता दो, इस ऑपरेशन की ऑफिशियल जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आज मोदी सरकार की डिप्लोमेटिक रणनीति के तहत पाकिस्तान में जो आतंकी पनप रहे हैं, उसकी लंका लगी हुई है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। वहीं पिछले 1.5 साल में 20 से ज़्यादा आतंकियों को किसी अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर गोलियों से भून डाला है। ऐसे में हाफिज सईद आज अपनी जान बचाने कहीं छिप गया है। कहा जा रहा है इस बार उसकी बारी है, खतरा मंडरा रहा है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तो बोलो जय श्री राम, भारत माता की जय। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।